सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वोफेंग जो होता है उस मैनेजर से एक बीट को जीत जाता है। फिर वहाँ पर वो चूचू के साथ ऑप्शन में आ जाता है और वहाँ पर मैनेजर जो होता है वो अपनी सिक्योरिटी के साथ आ जाता है ऑप्शन में। और फिर वहाँ पर ऑप्शन होता है पहले एक चीज़ की और उस चीज़ को वोफेंग जो है खरीद लेता है। फिर वहाँ पर एक घर को ऑप्शन के लिए लाया जाता है तो सब लोग उसकी रूमर्स कहने लगते हैं क्योंकि ये घर बहुत ही ख़राब है, इसके अंदर भूत मूत रहता है। और फिर वहाँ पर सब लोगों के सामने आता है एक बंदा और उसे कहता है कि इस घर को अपन ने बनाया है, प्लीज़ आप लोगों में से कोई भी एक लोग इस घर को खरीद लीजिए, क्योंकि अगर नहीं खरीदेगा तो अपने वर्कर्स को मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर वहाँ पर मैनेजर जो होता है उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में लू जब कहता है कि मैं इस चीज़ को खरीदूंगा तो ये सब सुनकर सारे के सारे बंदे जो है बहुत ही हैरान हो जाते हैं और खुश भी होता है और उसके तारीफ़ें कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर चूचू जो होता है बोफेंग को कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है। और फिर बोफेंग कहता है कि ये सब सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रहा है, लगता है मास्टर जुआन जी को ये चीज़ पसंद है इसी वजह से खरीद रहा है। और मास्टर जुआन जी ही लगता है इस घर के अंदर खराबे खराबे चीज़ें कर रही है, इसी वजह से सब लोग इसके रूमर्स की वजह से इस घर को खरीद नहीं रहा है। फिर वहाँ पर चूचू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बगैर सबूत के। फिर वहाँ पर बोफेंग उसको कहने लगता है क्या तुम्हें पता है यहाँ पर जो पहले फूड पॉइजनिंग हुई थी ये सब मास्टर जुआन जी की काम है। और फिर वहाँ पर एल्डर ही को और टैंग फैमिली के एल्डर को वो खराब करने वाला बीमार करने वाला वही यंग मास्टर मतलब वही मास्टर जुआन जी है। और ये सुनकर वहाँ पर चूचू जो होती है हैरान हो जाती है। और फिर बोफेंग जो होता है उस बोली को बढ़ा देता है और सबको कहता है कि 15 करोड़। और ये सुनकर सब लोग जो है बोफेंग की बुराई करने लगती है। और फिर वहाँ पर लू जो होती है वो खड़ा हो जाती है और फिर बोफेंग को कहता है कि तू अब उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है बे। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसे कहता है कि तेरे पास पैसा है तो आगे बोली लगा ना, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो चुपचाप बैठे रहे। और फिर बोफेंग को वो बोली जो होती है मिल जाती है। फिर हमें मास्टर जुआन जी बुढ़ाओ को दिखाया जाता है। यहाँ पर बुढ़ाओ जो होता है अपनी एविल प्रैक्टिस कर रहा होता है एविल पावर की। फिर वो जो होता है वो कहता है कि वो घर अपन को नहीं मिला तो ऐसे कैसे होएगा। अपन को उस बंदे के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। फिर उसके पास कॉल आता है मैनेजर लू की। फिर मैनेजर लू को वो बुढ़ा जो होते हैं उसको डांट रहा होता है, उसे कहता है कि तुम्हें इतना तमीज़ नहीं है तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैं बताया था तुम्हें इस चीज़ को खरीदना चाहिए। और फिर उसे कहता है कि मैं कैसे खरीद सकूं, मेरे को वैसे मुझसे भी ज़्यादा पैसे लगा दिया तो मैं कैसे करूंगा उसको खरीदूंगा। फिर वहाँ पर मैनेजर लू को कसने के तरह से कहता है कि जैसे तैसे करके उस बंदे से जाओ और उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करो। फिर उसे कहता है कि चलिए ठीक है मैं जाता हूँ बोफेंग के पास। बोफेंग जो होता है वहाँ पर बैठा होता है चूचू के साथ। और फिर वहाँ पर आ जाता है मैनेजर लू और फिर बोफेंग से कहता है कि क्या तुम मेरे को ये चीज़ बेच सकते हो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ना मुन्ना ना, अपन ये तुम्हें बेच नहीं सकता क्योंकि अपन के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। फिर उसे कहता है कि मास्टर जुआन जी से पंगा ले रहा है तू। फिर उसे कहता है मास्टर जुआन जी के तीली ने तू यहाँ पर क्या करेगा। फिर वहाँ पर मैनेजर जो होता है जाके बैठ जाता है। फिर वहाँ पर ऑप्शन जो होती है फिर से चालू हो जाती है और फिर उसके लिए लाया जाता है एक लॉकेट को। और उस ऑप्शन गर्ल कहता है कि यह है मास्टर जुआन जी का तैयार किया हुआ लॉकेट, इसकी मदद से आप कल्टीवेशन कर सकते हैं और आप मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, यह आपको बहुत ही मदद करेगा। फिर वहाँ पर उसके खासियत बताने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने लगते हैं। फिर उस चीज़ को दिखाता है। फिर उनको कहता है कि ये की बोली होगी 10 लाख से। फिर सब लोग कहता है कि 10 लाख अपन लेंगे इस पुन लेंगे। फिर उसके लिए बोली लगाने लगता है, कहता है कि मैं 20 लाख दूंगा, मैं 30 लाख दूंगा, मैं 40, मैं 50, मैं 60 और फिर यहाँ से 70 लाख चला जाता है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उस चीज़ को खरीदने के लिए बहुत ही बेताज होती है। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है उस चीज़ को खरीदने के लिए बोली लगाने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको रोक देता है और उसे कहता है कि ऐसे फालतू चीज़ों के ऊपर बोली मत लगाया करो, ये बेकार है, ये घटिया है, ये कहाँ चीज़ पे तू बोली लगाया। तो कहता है कि ये अपन के पापा को चाहिए क्योंकि अपन के पापा ने अपन को बताया था जैसे तैसे करके उस लॉकेट को खरीद के लाना। तो बोफेंग कहता है कि इस लुओ को देखो ये तो उस चीज़ को खरीदने ही नहीं वाला है। और फिर वहाँ पर लुओ जो होता है खड़ा होता है और फिर बोफेंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मास्टर जुआन जी के चीज़ें बेकार होती है, वो सब लोगों की भलाई के लिए सोचती है सब और ऐसे चीज़ें बनाते हैं जिसकी वजह से
लोग जो है कल्टीवेशन कर सके। और फिर उसे कहता है कि हमारे लुओ फैमिली मास्टर जुआन जी की वजह से इतने हाई रैंक पर है। और फिर बोफेंग उठता है और कहता है कि ऐसा क्या है। और फिर उसे कहता है कि मास्टर जुआन जी की वजह से ही टैंग फैमिली के टैंग जो है वो बहुत ही बीमार हो चुके थे। और फिर उसे कहता है कि क्या बोल रही है, तेरे के ऊपर इतना सबूत है, तेरे पास सबूत है क्या, ऐसे बात बोल रही है तू मास्टर जुआन जी के ऊपर। और फिर लुओ जो होता है बोफेंग को कुछ कहने के लिए बात ही नहीं कहता और कहता है कि चल इसके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे। फिर वहाँ पर सब लोगों को कहता है कि ऑप्शन डिस्टर्ब हो रही है, इसी वजह से आप लोग फिर से इस ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। हम लोग चुप कर लेते हैं। और फिर वहाँ पर बोफेंग को बैठने के लिए कह देता है चूचू। और फिर उसे कहता है कि मेरे पापा ने खरीदने के लिए कहा था। फिर वो बंदी जो होती है वो लगा देता है 90 लाख का बोली। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि 90 लाख का बोली, इसके ऊपर तो कोई भी नहीं जा सकता। फिर वो पास से आवाज आती है 1 करोड़। और फिर वो सब लोग कहता है 1 करोड़, ये सब कहाँ देखना पड़ रही है हमें। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि ये तो हमसे भी ज़्यादा पैसे वाले हैं। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो फेंक से कहता है कि क्या तुम मेरे को 20 लाख उधार दे सकते हो, क्योंकि मेरे को ये चीज़ खरीदने का है। फिर वो फेंक कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर देता, लेकिन इस घटिया चीज़ों के लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है खड़ा हो जाती है और फिर बोफेंग से पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये सब बेकार है, तुम क्या कह रहे हो, ये सब बेकार कैसे हो सकता है। फिर बोफेंग जो होते है खड़ा होती है और कहता है कि मैंने बताना बेकार। तो ये सब के सुनकर सब लोग जो होती है बोफेंग को बुराई बुराई करने लगती है और कहता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही भौंक रिया है। फिर बोफेंग जो होता है अपने पास से मोबाइल निकालता है और उसको हवा में फ्लोट करने लगता है और सब लोगों को कहता है कि ये देखो अपन हवा में उड़ा रिया है अपने मार्शल आर्ट की पावर की वजह से। सब लोग कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही पावरफुल है और ये मार्शल आर्ट भी है और इसी वजह से वो लॉकेट उड़ रिया है। फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है वो चीज़ के बारे में कहता है कि इस चीज़ को देखो, इसके अंदर लाइट चमका रिया होता है और ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं अपने पावर को उस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लॉकर जो होती है वहीं पर पड़ जाती है और उसकी लाइट जो होती है वो बंद हो जाती है। और ये सुन लो सबको कहता है कि ये देखो ये तो घटिया है, बेकार है, इसी वजह से हमने इतने पैसे लगाए, नहीं नहीं हम इसको बोले नहीं बढ़ाएंगे। फिर वहाँ पर बोफेंग के ये सब काम देखकर मैनेजर लू जो होती है भड़क जाती है और वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मैं अपने बोली वापस लेता हूँ। फिर वहाँ पर चूचू की तरफ देखता है मैनेजर लू तो कहता है कि मैं भी, और फिर सब लोग की तरफ देखता है कहता है मैं भी। और फिर वो चीज़ जो होती है वहीं पर ही बेकार होकर खड़ा होकर पड़ा रहता है और फिर वहाँ पर उस चीज़ की बोली नहीं होती। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चूचू और बोफेंग को जो बाहर टहलने के लिए आया होता है। फिर चूचू जो होता है बोफेंग से कहता है कि तुम्हें लुओ फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पंगा ले लिया तो तुम्हारा क्या हो सकता है हमें नहीं पता। फिर वहाँ पर चिल होने के लिए कहता है क्यों थक रिया हो, चुपचाप बैठ कर रहो, मैं अपुन तो है वो एकदम महान है, अपुन जाएंगे फिर से ऑप्शन में। फिर वहाँ पर लुओ और मैनेजर को दिखाया जाता है, मतलब उसके सिक्योरिटी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि हम उन दोनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दे क्या, तो कहता है कि चलो छोड़ो उनको ब्लैक लिस्ट में हम डालेंगे तो सब लोग जो है हम मेरी रेपुटेशन के बारे में ऐसे तैसे सोचेंगे। और फिर उन्हें कहता है कि बोफेंग को तो हमारे मास्टर जुआन जी ही संभाल लेंगे, चलो हमें तो चिल मार के रहना चाहिए। फिर वहाँ पर हमें मास्टर जुआन जी को दिखाई देता है, मतलब जुआन जी को बुढ़ाऊ होता है। और फिर बुढ़ाऊ जो होता है वहाँ पर अपने इविल प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर वहाँ पर गुस्से में बोफेंग को कहता है कि बोफेंग तेरी वजह से मेरा ऐसे काम बिगड़ गया और मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू।